नमस्कार बहनों भाइयों। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो इस प्रकार से है। बहुत ही छोटा वीडियो है ये, सिर्फ कुछ बताने के लिए कि कुछ लोग जो हैं बुरा करने के लिए क्या चीज़ करते हैं, तो उसके बारे में बताता हूँ मैं। तो एक ऐसा देवता है जिसको कहते हैं बावला पवन, तो आपने शायद नाम भी सुना होगा। तो बावला पवन इतना ख़तरनाक है मेरे हिसाब से कि कोई उसे चलाता है तो बुरा करने के लिए आता है, तो वो आदमी की मति भ्रम कर देता है। जैसे खुद बावला होता है वो ऐसा बताते हैं कि पागल होता है वो या बावला होता है, तो जिस घर में आएगा उसको बावला कर देगा। बावला का मतलब ये है कि आप भूल जाओगे, करना कुछ होगा आप करोगे कुछ, इस तरीके से करता है। जैसे जो काम आज करना होगा आप भूल जाओगे, कल करोगे, परसों करोगे, मतलब इस तरीके से। और बीमार होते जाओगे यार, बीमार होगे तो आप इलाज के लिए किसी को बुलाओगे ही नहीं, यानी कि कुछ नहीं करोगे आप। ऐसा कुछ कर देता है सुन। तो सिर्फ यही जानकारी देनी थी। और ये शायद हरियाणा वाले लोग इसको पूछते हैं मेरे ख्याल से, या कि इधर मेरठ साइड के लोग हों उनके पास हो ये। तो इसका भी देना था वर्णन, ताकि कहीं ऐसा कुछ हो तो आप पहचान सकें कि ये क्या है। अगर नाम निकले तो आप समझ जाएंगे हाँ ये बुराई का देवता है। और मेरे को इसके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि जिसके ऊपर ये आया था बुरा करने के लिए, जब हमने इसको पकड़ा था तब हमें पता है। तो इसने अपना नाम बावला पवन बताया था। और वो जो लोग थे वो भी इधर कहीं के थे। जो भगत करने वाला उसका मेरठ का ही बताया था उसने कि भाई मेरठ का है, उसने चलाया। मतलब जो इलाका है, चाहे वो दिल्ली में रहता हो, बम्बई में कहीं भी रहता हो, था वो मेरठ का, तो उसने चलाया था ये। तो बताने का मेरा मकसद ये है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, इस नाम के जो देवी देवता हैं ये लोग बुरे में चलाते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और काफ़ी तेज़ चल के आता है ये नुकसान करने के लिए। आपको बीमार कर देगा और दर्द कर देगा कहीं कहीं कुछ, और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कुछ है। आपको ना आपको सपने में दिखेगा कुछ, ना कुछ दिखेगा। तो इस तरीके से भी लोग बुरा करते हैं। तो छोटा वीडियो है ये मेरा, इसलिए बताने के लिए क्योंकि हमने इसको पकड़ा था तब हमें पता लगा। जब हम कर रहे थे उनके यहाँ थोड़ा सा, हमने कहा देखें कुछ है। तो कई चीज़ थी उसमें, जिसमें से एक ये भी था। और इसको भी मैंने ये देखा कि कई जगह, फिर हम एक जगह और गए थे, वहाँ भी किसी ने यही चलाया होगा। तब भी हमने ढूंढा तो ये निकला। हमने कहा ये कैसे कि आपकी बार ये इधर से आया कहीं से। तो इसलिए मेरे को अंदाज़ा लगा कि हो सकता है ये हरियाणा में भी हो, क्योंकि वो जहाँ से चलाया तो वो हरियाणा के लोग थे। हो सकता है उन्होंने किसी यूपी के भगत से चलाया हो। तो मैं वैसे आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, खाली पूरा नहीं पता मेरे को इसका ये कौन है क्या है, पर ये पता है कि बुराई का देवता ज़रूर है ये। और 100% बुराई करता है ये, क्योंकि देवता बोल रहा था, जिसने पकड़ा उसने बोला करे बुरा करने वाला है। अगर 2 4 6 दिन हो जाए तो और ज़्यादा बीमारी बढ़ा देता है। तो इसका मतलब ये हैवी है, यानी कि बीमारी बनाने में तेज़ है ये, इस तरीके से। और बार बार आपको डॉक्टर के पास भेज देगा। और सबसे बड़ी जो इसकी बीमारी हुई थी वो ये होगी, आप लीवर ख़राब मालूम पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाओगे, डॉक्टर कहेगा जी लीवर में गड़बड़ आ रही है, इन्फेक्शन, और जबकि आपके लीवर में गड़बड़ नहीं होगी। इस तरीके का बनाता है, धीमे धीमे मतलब घोल देता है, क्योंकि लीवर ख़राब हुआ तो आपका सब कुछ ख़राब होगा, डैमेज हो गया। ये इस तरीके से करता है। कुछ जहाँ हमने पकड़ा था उसके लीवर ख़राब कर दिया इसने, मतलब करने वाला था पर हमने इसको कैच कर लिया उस तरीके से पहले ही। तो देवता ने बोला अगर ज़्यादा दिन होता तो इसका पूरा डैमेज कर देता लीवर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों के लीवर वगैरह और ये किडनी वगैरह में दिक्कत आती है किसी वजह से, और वो शराब भी नहीं पीते हैं, तो एक बार अपने आप को चेक कराएं इस तरीके से। मतलब अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ मैं, आप कहें डॉक्टर का इलाज तो ज़रूरी है, पर इसको भी देखें कहीं ऐसी कोई हवा तो नहीं है, ये ना हो कोई और चीज़ हो, ज़रूर नहीं यही है। तो बीच बीच में आप देखते रहें अपने घर में, अगर आप भगत जी हैं या जानते हैं थोड़ा थोड़ा कोई देवता है किसी तरीके से, या ध्यान लगा के, बहुत से लोग सो के ध्यान लगा के पता लगा लेते हैं कि कोई चीज़ घर में है, तो मतलब पता लगाते रहें। क्योंकि अब इस कलयुग में इतना ज़्यादा हो रहा है ये कि पता ही नहीं लग रहा कि असंख्य हो गया है ये काम, सबसे ज़्यादा यही काम चल रहा है। एक डॉक्टरी बीमारी चल रही है और एक ये बीमारी, ये सब उससे भी ज़बरदस्त है। डॉक्टरी का तो ये इलाज हो जाता है कई बार, कुछ एक लाए बीमारी हैं जिनका नहीं है, नहीं तो हो जाता है। भाई दवाई को लिखा कि आदमी शांति से तो रहता है कि यार दवाई खाएंगे ठीक रहेंगे इस तरीके से, पर ये बिना दवाई करे ही काम कर देगा तुम्हारा। दवाई भी करा रहे हो जब भी काम कर देगा, कोई दवाई लगने नहीं देगा। आप डॉक्टर को भी कहोगे ये तो डॉक्टर बेकार है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई इस तरीके का कोई सिम्टम हो, या इससे अलावा भी हो, मुझे पता नहीं है, देखो सारे बता दूँ मैं, पर जिसके साथ जो हुआ था वो ये बता रहा था कि उनकी रोटी खाने नहीं दिल करता था,
फिर डॉक्टर को दिखाया तो कहना जी ये तो लीवर की दिक्कत है, इसकी दिक्कत है, उसकी दिक्कत है, जो भी होता है वो था। तो नारियल पी के वो बहुत परेशान हो गए थे, पी के काफ़ी 50-50 60-60 रुपए का नारियल आ रहा था, तो कहाँ तक पिएगा आदमी, एक गरीब आदमी। फिर उन्होंने जब बोला तो किसी ने तो कहा ना दिखाओ, तो दिखाया, तब पकड़ा उसको। हम लोग गए थे, हमारे प्रत्यक्ष बात है ये भी, तो पकड़ा था तो उसको निकाल दिया। फिर दवाई तो चली उनकी महीने 2 महीने बाद, पर डॉक्टर ने कह दिया अब तो कोई दिक्कत नहीं है, जो सूजन पूजन सब कुछ नहीं है, ख़त्म हो गई, शायद आपने नारियल पिया है। इस तरीके से उन्होंने ये बताया डॉक्टर साहब ने कि भाई नारियल पिया। मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा हाँ जी नारियल तो पी रहे हैं, तो बस ठीक हो गया वो, आप कोई ज़रूरत नहीं है। तो मतलब ऐसा भी होता है, बड़ी हैरानी की बात कि जिसकी दवाई चल रही है, सब चीज़ चल रही है, 2 महीने डॉक्टर ने करके बोल दिया बिल्कुल ठीक है, ओके रिपोर्ट आ गई। तो ऐसे आती है ओके रिपोर्ट, मतलब कहने का मतलब ये है। और नहीं कराते तो वो रिपोर्ट में रिपोर्ट कुछ घुन लगता रहता और वो काम हो जाता उनका। तो ये लोग इस तरीके के हैं जो करने वाले हैं, बहुत ही बदमाश टाइप के लोग हैं ये। बुरा करने में ये नहीं सोचते कि आदमी वो सड़ के मरेगा, कुछ होगा। तो आप ऐसा ना करें। क्यों कर रहे हैं आप? भगवान के ऊपर छोड़ें ना, जिसके भी कर्म या जो भी हैं, किसी को भी नहीं पता कर्म, अपने कर्म तो किसी को नहीं पता ना कि क्या है, क्या सज़ा मिले क्या, तो आप क्यों सजा के वो बना रहे हो किसी को? भाई सबकी ज़िंदगी, आप सबको जीने दो, अपने तरीके से जियो और जीने दो, ये सिद्धांत था पहले तो। अब आप लोगों ने अलग ही सिद्धांत बना दिया कि तो आपके पास किसी ने, कहते हैं ना वो कि थोता चने बाजे घना, अगर आपने, भगवान ने आपको 2 दाने दे दिए किसी ने, गुरु ने, तो आप उसको चला के लोगों को मारने लगे। क्यों? आपको पता है पैसा आना है, पैसे की भूख आपकी ख़त्म नहीं हो रही है। चाहे कोई मरे, चाहे कोई कुछ हो, आपको पैसा चाहिए। या दुश्मनी हो रही है आपकी किससे, उसको झुकाने के चक्कर में आप तंत्र मंत्र के बल पे चले जाओगे, क्योंकि वैसे तो आपके बस की नहीं है। अगर वो जिस ऊंचाई पहुंचा, आप उस ऊंचाई पर पहुंचो उसके बराबर, पढ़ाई लिखाई से या वैसे, या नौकरी चाकरी से, उस तरीके से पहुंचो ना आप उसके बराबर। अगर उसने 1 मकान लिया, आप 2 ले लो। अपने आपसे वो होगा नहीं, तो आप क्या करोगे कि उसको गिराओ। कि ये मिल जाएंगे आपको तंत्र वाले 2-2 पैसे के लोग जो हैं, कहने का मतलब 10 रुपये दो, 20 रुपये दो, बहुत लोग तैयार हैं कि लाओ जी 1000 2000, लाइन लगी पड़ी है, कर देते हैं वो। क्योंकि उनको भी गुजारा चाहिए, उनको तो रोज़ का शराब पीने को चाहिए ना, उन्हें तो चाहिए ऐसी मुर्गी। तो कम से कम आप सुधरो, मेरे कहने का मतलब ये है। सब भाई हैं इस पृथ्वी पे, एक इंसान को इंसान मार रहा है इस तंत्र बल से, ये अच्छा नहीं है। ये आप कर रहे हो, आज खुश हो रहे हो, पर कल को आपके परिवार पे ही पड़ेगी, और हो सकता पूरे परिवार को ही दिक्कत हो जाए। तो ऐसा ना करें, भगवान की राह पे चलें। अगर आपके घर पे कोई ऐसी चीज़ हो रही है, दिक्कत आ रही है, उसको सही करने के लिए अपने आप को रखें, ना कि दूसरे का घर बर्बाद करने के लिए, किसी को बिगाड़ने के लिए, किसी को तबाह करने के लिए, किसी को बीमारी देने के लिए। ये सब काम छोड़ें। अगर जो सुन रहे हैं मेरी बात को और जो कर रहे हैं ऐसे बात को, तो वो इसी पल से रोकें कि भाई अब नहीं करना आगे, जिसका कर दिया कर दिया। क्योंकि आप नहीं करोगे तो वो तो वैसे ही नहीं करेगा बेचारा, वो तो पिटा हुआ है, आपसे परेशान है, तो वो क्यों कर रहा है? वो तो कर ही नहीं रहा। या तो आप पे हो रहा हो तो आप कर रहे हो, वो तो चलो जमती है, पर आप ऐसे ही करे जा रहे हो दुश्मनी के चक्कर में, कि जिद पड़ गई आपको यार उसको हराना है। इस तरीके से मत करो। मेरा तो ये कहना है, आप भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसके बाद जो मैं बनाऊँगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि सपेरन चौकी के बारे में बनाऊँ वीडियो। और काफ़ी लोगों ने कहा था कि इसके बारे में बनाओ, इनके बारे में बनाओ, तो उन देवताओं के बारे में भी बनाऊँगा मैं, जिनके बारे में मुझे पता होगा। तो जैसे चौंडरे की चावड़ वगैरह है, इनके बारे में भी बनाऊँगा, कुछ थोड़ी जानकारी आपको दूँगा, और आशा करूँगा कि उससे कुछ ना कुछ आपको लाभ होगा। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।